अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वलन और हरगिज़ नहीं, तर्ज़ा राज़ी होंगे, अनका आपसे, अल यहूदु यहूदी, वलन नसारा और ना ही ईसाई, हत्ता यहाँ तक के तत्तबिअ आप पैरवी करें, मिल्लतहुम उनकी मिल्लत की, उनके मज़हब की। कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक हुदल्लाही, इन्ना बेशक हुदल्लाही हुवल हुदा, अल्लाह की तरफ से हदायत ही असल हदायत है। वालाइन और अलबत्ता अगर, इत्तबात आपने पैरवी की, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बादल्लज़ी बाद उसके जो जाअका आ गया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म में से, मा लका नहीं है आपके लिए, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, मिन वलिय्यिन कोई हमायती, कोई दोस्त, वला नसीर और ना ही कोई मददगार। अजीज़ साथियों, पिछले असबाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब यानी यहूद व नसारा की खबासतें और उनके बुरे आमाल का ज़िक्र किया। आज की इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके एक और बुरे अमल का ज़िक्र किया है। असल में मामला ये था कि अहले किताब यहूदी या ईसाई जब मुसलमानों से मुलाकात करते तो गुफ्तगू इस अंदाज से करते कि मुसलमानों को उम्मीद होने लगती कि शायद ये लोग कभी ना कभी इस्लाम कबूल कर लेंगे। उनका लहजा देखकर, उनके दावे देखकर, उनकी बातें सुन के मुसलमान ये समझने लगते कि हो सकता है कि ये लोग भी इस्लाम के करीब आ जाएं, इस्लाम को कबूल कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के इस मुगालते को दूर करते हुए इरशाद फरमाया, वलन और हरगिज़ नहीं ऐसा हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, तर्ज़ा कि आपसे राज़ी हों। यहाँ पर मुखातिब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को किया अल्लाह ने, लेकिन उसके ज़रिए से बात हम सबको समझाइए। फरमाया वलन और हरगिज़ नहीं, तर्ज़ा राज़ी होंगे, अन का आपसे यानी अल्लाह के नबी से, अल यहूदु यहूदी, वलन नसारा और ना ही ईसाई, कभी भी ये ना राज़ी होंगे ना खुश होंगे। सिर्फ एक चीज़ है जो चीज़ इनको खुश कर सकती है, राज़ी कर सकती है, वो क्या है? हत्ता यहाँ तक के तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनके मज़हब की पैरवी शुरू कर दें। जब आप उनके मज़हब की पैरवी शुरू करेंगे, उनके साथ मिल जाएंगे, ये वो सूरत होगी जिससे वो बहुत खुश होंगे, वो आपको पसंद करने लगेंगे
अगर आप इसके अलावा कोई और काम सोचे कि हम कोई काम कर लें जिससे राजी हो जाएं, सवाल भी पैदा नहीं होता। फरमाया कुल, अल्लाह के नबी कह दीजिए, इन्ना बेशक हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह की तरफ से जो रहनुमाई दी जाए, अल्लाह की तरफ से जो दीन आप पर नाजिल किया जाए, अल्लाह की तरफ से जो शरीयत आपकी तरफ उतारी जाती है, हुवल हुदा, वो असल हदायत है। वाला इन, और अलबत्ता अगर इत्तबाता, आपने पैरवी की, आपने इत्तबा की, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की, यानी आपने दीन को छोड़कर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई काम किया, तो बादल्लज़ी, बाद उसके जो जाअका मिनल इल्म, आपके पास इल्म आने के बाद, यानी अगर इल्म आने के बाद आपने यहूदियों या ईसाइयों की पैरवी की, तो क्या होगा, माला का नहीं होगा आपके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मिन वलिय्यिन, कोई दोस्त, कोई हमायती, वला, और ना नसीर, कोई मददगार। यानी अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आपने इल्म आने के बाद, जानने के बाद भी अहले किताब की ख्वाहिशात के मुताबिक कोई काम किया, तो याद रखिएगा कि अल्लाह की तरफ से किसी मदद की उम्मीद ना कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे अपनी हमायत को वापस ले लेगा। ये अल्लाह के नबी को बात करके समझाया, हमको जा रहा है। फरमाया वलन तर्ज़ा, और हरगिज़ नहीं राज़ी होंगे, अन का आपसे, अल यहूदु, यहूदी, वलन नसारा, और ना ईसाई। आप देखेंगे जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक़्त ये बात समझाई, और ये बात आज तक लागू होती है। मुसलमान जब यहूदियों से मिलते तो यहूदी बड़े नरम लहजे के साथ, बड़े दावों के साथ उनसे मुलाकात कर रहे होते। और आज भी आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर यहूदी हों या ईसाई हों, आपस के इनके कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हों, मुसलमानों के खिलाफ ये यकजान है, और इन्होंने हमेशा एक होकर मुसलमानों के खिलाफ काम करने की कोशिश की है, जिसकी वाज़ेह दलील आज के इस दौर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर एक प्लेटफार्म ऐसा बनाया है जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया के मुसलमानों को इन यहूदियों और ईसाइयों ने यरगुमाल किया है। किसी भी मुसलमान मुल्क के अंदर कोई आदमी खड़ा हो दीन के लिए, या गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर खड़ा हो, पूरी दुनिया के काफिर मिलकर अपनी पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, अपना पूरा पैसा इस्तेमाल करके उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और फिर अपनी मुख्तलिफ तंजीमों के नाम पर, मुख्तलिफ नामों के नाम पर, आप देखें आज़ादी इजहार राय, नाम कितना आला है, नाम कितना अच्छा है, मगर इसकी आड़ पर मुसलमानों को अज़ियत देना, मुसलमानों के दीन को ख़राब करने की कोशिश करना। इसी तरीके से हकूक़ के इंसानी के नाम पर, जी हम लोगों के राइट्स की बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल दिया, उन लोगों का भी कोई इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक़ है? वो भी लोग इंसानी हकूक़ के बारे में कोई बात कर सकते हैं, लेकिन वो जिनका अपना मुआशरा किसी चीज़ के कोई तहजीब नहीं रखता, तहजीब नाम की उनके मुआशरे में चीज़ नहीं है, तो पूरी दुनिया को वो तहजीब सिखाने के लिए निकले हैं। रोशन ख्याली के नाम पर उन्होंने दुनिया को पागल बनाया है, और इंसानियत के नाम पर, रिफ़ाए अम्मा के नाम पर काम करते हैं, किसी गरीब की मदद करके उसके अकायद ख़राब करते हैं। कितने ज़्यादा लोग कादियानी हुए जिनको उन्होंने, गरीब थे, मकान दिए और उनको इस्लाम से फेर दिया। यानी ये लोग जिनके बारे में अल्लाह ने बयान किया है कि आप अगर ये सोचें कि ये लोग हक पर हैं, इनके दावे देखकर, इनके नारे देखकर, इनकी बातें सुनकर, तो ऐसे नहीं हो सकता।
ये लोग आपके लिए किसी सूरत फायदेमंद नहीं हो सकते, बल्कि ये धोखा देते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेबल कुछ लगाया हुआ है और अंदर उसके मकासद कुछ और हैं। वलन तर्जा, और हरगिज नहीं राजी होंगे अन का आपसे अल यहूद यहूदी वलन नसारा, और ना ईसाई। और आपने पीछे समात फरमाया कि ये लोग कितने ख़तरनाक हैं, इन्होंने अंबिया को कत्ल किया, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इन जालिमों ने शहीद करने की कोशिश की। यानी ये ऐसे बदजात लोग हैं जो अपने मकासद के लिए, जो अपने गलत हरकतों के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। फरमाया कि ये आपसे कभी भी राजी नहीं होंगे हत्ता यहाँ तक के तत्तबिअ मिल्लतहुम, आप इनकी मिल्लत की पैरवी शुरू कर दें। यार इनकी ख्वाहिश एक ही है कि लोग हमारे मज़हब को कबूल कर लें, और उससे पहले अगर बिलफर्ज कोई आदमी इनके मज़हब को कबूल नहीं करता तो ख्वाहिश ये है कि वो इस्लाम पर फिर अमल ना करे। आखिरी हद ये है। कुल कह दीजिए इन्ना बेशक हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह की तरफ से जो दीन नाजिल किया जाता है वही असल दीन है। यानी जो लोग अपने तौर पर शरीयत या अपने, यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहवाअहुम का जिक्र किया, अहवा कहा जाता है एक तो ख्वाहिशात की, दूसरा कहा जाता है अहवा कहा जाता है वो रास्ते या तरीके जो लोग खुद बनाते हैं, जिसको बिदअत भी कहा जाता है। यानी अल्लाह के दीन को छोड़कर किसी भी तरीके पर अमल करना, वो तरीका हदायत का नहीं हो सकता, वो गुमराही का रास्ता है। फरमाया इन्ना बेशक हुदल्लाहि, अल्लाह की तरफ से हदायत हुवल हुदा, वही असल हदायत है। वाला इन इत्तबाता, और अलबत्ता अगर आपने पैरवी की अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की या उनकी बिदात की, बादल्लज़ी, बाद उसके जो जाअका मिनल इल्म, आपके पास अल्लाह की तरफ से इल्म भी आ गया है, आपने जान भी लिया है, तो फिर क्या होगा, माला का नहीं होगा आपके लिए मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, मिन वलिय्यिन, कोई हमायती दोस्त, वला नसीर, और ना कोई मददगार। यानी आप फिर अकेले होंगे इनसे निमटने वाले, और फिर अल्लाह की तरफ से किसी मदद की उम्मीद ना कीजिएगा। और जिसके साथ अल्लाह की मदद ना हो वो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। रिवाइज कर लीजिए, वलन तर्ज़ा, और हरगिज नहीं राजी होंगे अन का आपसे अल यहूदू, यहूदी, वलन नसारा, और ना ही ईसाई, हत्ता यहाँ तक कि तत्तबिअ, आप पैरवी करें, मिल्लतहुम, उनके मिल्लत की, बादल्लज़ी, बाद उसके जो जाअका आ गया आपके पास, मिनल इल्मी, कुल कह दीजिए इन्ना बेशक हुदल्लाहि, अल्लाह की हदायत, हुवल हुदा, वही असल हदायत है, वाला इन, और अलबत्ता अगर इत्तबाता, आपने पैरवी की अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की, बादल्लज़ी, बाद उसके जो जाअका आ गया आपके पास, मिनल इल्मी, इल्म में से, माला का नहीं होगा आपके लिए, मिन अल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मिन वलिय्यिन, कोई दोस्त, वला नसीर, और ना कोई मददगार। वलन तर्ज़ा, और हरगिज नहीं राजी होंगे अन का आपसे
अल यहूदू यहूदी वलन नसारा और ना ईसाई हत्ता यहाँ तक कि तत्तबिया आप पैरवी करें मिल्लतहुम उनके मज़हब की। कुल कह दीजिए इन्ना बेशक हुदल्लाही अल्लाह की हदायत हुवल हुदा वही हदायत है। वाला इन और अलबत्ता अगर इत्तबाता आपने पैरवी की अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की बादल्लज़ी बाद उसके जो जाअका आ गया आपके पास मिनल इल्मी इल्म में से मालका नहीं होगा आपके लिए मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से मिन वलिय्यिन कोई दोस्त वला नसीर और ना कोई मददगार। रिवाइज कर लीजिए।